सुखदेव जी कहते हैं राजन, सृष्टि के आदि में जब ब्रह्मा जी को भगवान ने उपदेश दिया, तब ब्रह्मा जी सृष्टि की है और सबसे पहले 4 कुमारों की सृष्टि हुई। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ब्रह्मा जी ने इन चारों को संकल्प के द्वारा प्रकट किया। चारों से कहा बच्चों तुम भी सृष्टि करो, तो चारों ने हाथ खड़े कर दिए, हम सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम तो हरि का भजन करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया कि उन्होंने मेरी आज्ञा नहीं मानी। क्रोध आते ही उनकी भ्रकुटी भेदन करके उनका कोप ही महारुद्र के रूप में प्रकट हो गया। बोल शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी भोलेनाथ से कहा तुम सृष्टि करो, जो आज्ञा महाराज। तो भोले बाबा ने भूत प्रेत डांकनी पिशाचनी तमाम पैदा कर डाली। देखते ही ब्रह्मा जी घबरा गए, बस बस महाराज हो गई सृष्टि, ऐसी भयंकर सृष्टि हमको नहीं करवानी, तुम बैठ के भजन करो, तुम्हारे बस की बात नहीं। बोले बाबा प्रसन्न, झंझट छोड़कर बैठ गए भजन में। ब्रह्मा जी को चिंता हुई कि मेरी सृष्टि का विस्तार कैसे हो। तो अब की बार ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को प्रकट किया, जिनके नाम हैं मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद। इन 10 ऋषियों को भी संकल्प से प्रकट किया। अपनी वाणी से परम मनोहारिणी सरस्वती को प्रकट किया। अपनी छाया से महात्मा करदम जी को प्रकट किया। ये सब संकल्प सृष्टि के हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी ने वाम अंग से कन्या और दक्षिण अंग से पुरुष को जन्म दिया, जिनका नाम मनु और शत्रुपा होगा। ब्रह्मा जी बोले भाई अब तुम दोनों मिलकर के मैथुन सृष्टि का शुभारंभ करो। तो मनु शत्रुपा के द्वारा स्त्री पुरुष की सृष्टि का शुभारंभ हुआ है। सबसे पहले 3 बेटी और 2 बेटा जन्म दिए मनु महाराज ने। बेटाओं के नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद और बेटियों के नाम आकुति, देवहूति और प्रसूति। 5 संतान। पर एक दिन मनु महाराज ने प्रार्थना करी ब्रह्मा जी से, क्षमा करें महाराज, एक व्यवधान आ गया सृष्टि में। क्या? बोले कि हिरण्याक्ष नाम का दैत्य धरती कोई उठा के रसातल में ले गया, अब बोलो सृष्टि कैसे हो। तब ब्रह्मा जी भगवान का ध्यान करने लगे, प्रभु इस विघ्न को आप ही कृपा करके दूर करो। ध्यान करते ही जोड़ की छींक आ गई और छींकते ही ब्रह्मा जी की नासिका में से भगवान वराह बन के प्रकट हो गए। बोलो वराह भगवान की जय। वराह शूकर के रूप में भगवान प्रकट भये और देखते देखते उनका शरीर बृहद होता चला गया। भयंकर गर्जना के साथ जल में प्रविष्ट हुए। हिरण्याक्ष का वध करते हुए पृथ्वी का भगवान ने उद्धार कर दिया और वराह भगवान के अनुग्रह से पृथ्वी का उद्धार हुआ। तब पृथ्वी पर सृष्टि का विस्तार प्रारंभ हुआ। मनु महाराज की 3 बेटियों में मझली बेटी का नाम था देवहूति, जिसका विवाह मनु महाराज ने करदम ऋषि के साथ किया। करदम जी से विवाह करने के बाद करदम जी ने एक शर्त रखी थी विवाह में, एक संतान होती महात्मा बन जाऊंगा मैं। देवहूति ने उस शर्त को स्वीकार कर लिया, तब विवाह हुआ। विवाह होते ही माता पिता तो चले गए बेटी को सौंपकर, और पतिदेव शादी के बाद समाधि में चले गए। अखंड समाधि करदम जी की लग गई। देवहूति बिचारी सेवा में जुटी रही। बिना कोई श्रृंगार किए पति की सेवा समाधि अवस्था में करते करते देवहूति के कोमल केस जटाओं में बदल गए। शरीर भी एकदम मटमैला हो गया। कई वर्षों के बाद जब समाधि खुली तो देवहूति पर दृष्टि पड़ी। करदम जी बोले देवी जी आप? बोले याद करो महाराज, कई साल पहले हमारा आपसे विवाह हुआ था। अरे याद आया, सम्राट मनु की बेटी हो? अरे राम राम देवी, हम तो शादी के बाद समाधि में चले गए, पता ही नहीं चला कब समाधि लग गई, और तुम इतने वर्षों तक हमारी सेवा करती रही बिना किसी कामना के। मैं तो तुम्हें कुछ भी सुख नहीं दिया। देवी हम तुम्हारी सेवा शुश्रूषा से बड़े प्रसन्न हैं। आज तुम जो चाहो हमसे मांग सकते हो।
तुष्टोऽहमद्य तव मान विमानदाय शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहि नाम मयमतीव सुहृत्स्वदेहो नावेक्षत समचितुं क्षपितुं मदरते। आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। हर व्यक्ति अपने सुख के लिए दूसरों से प्रेम करता है। तुमसे यदि हमें सुख मिलेगा तो हम तुमसे प्रेम करेंगे, नहीं तो हमें क्या मतलब। हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है और सुख के लिए संबंध जोड़ता है, पर तुमने अपने सुख को तिलांजलि देकर के केवल मेरे ही सुख का पूर्ण ध्यान रखा है, इसलिए हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, जो चाहो हमसे मांगो। तब देवहूति ने हाथ जोड़े, स्वामी आपकी प्रसन्नता ही मेरा परम धर्म है, फिर भी आप मांगने को कहते हो तो एक प्रार्थना भर करूंगी कि हम सदगृहस्थ बने हैं तो कम से कम एक संतान तो घर में हो। गृहस्थ के जीवन की शोभा संतान से होती है। करदम जी समझ गए, हाथ में जल लिया, संकल्प करके छोड़ दिया और संकल्प करते ही एक दिव्य विमान बन के तैयार हो गया। तपोबल के चमत्कार से ऐसा दिव्य विमान बनाया कि उस विमान में संसार की सारी सुख सुविधाएं, और सबसे बड़ा चमत्कार कि इस विमान में न डीजल लगता है न पेट्रोल। संकल्प करो और उड़ के वहीं पहुंच गया, जहां आपने चाहा वहीं लेकर के पहुंच गया। इसलिए इस विमान का नाम है कामग, क्योंकि कामना के अनुसार ही गमन करता है। दोनों दंपति उस विमान में आरूढ़ हो गए और संसार में भ्रमण करने लगे। संसार के सुखोपभोग करते करते कालांतर में 9 बेटियों को जन्म दिया। 9 कन्याएं देवहूति के द्वारा उत्पन्न हुई। अब करदम जी सोचने लगे, हम तो सोच रहे थे एक संतान होते ही बाबा बनेंगे, और आज एक की जगह 9 संतानें हो गई। लगता है हम दुनियादारी में फंस गए। तुरंत अपने सोटा लंगोटा उठाए और बाबा बैरागी बन के चल दिए। देवहूति ने चरण पकड़ लिए, कहां जा रहे हो महाराज? बोले देवी वचन याद करो, अब हम घर में नहीं रहेंगे, 9 संतान हो गई, अब हम चले। देवहूति ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज ये बेटियां तो हो गई, अब इनकी शादी कौन करेगा? और शादी करके जब ये ससुराल चली जाएंगी तो फिर मैं बुढ़ापे में किसके सहारे रहूंगी? अरे कोई बेटा होता तो उसका सहारा बनता, बेटा तो कोई है नहीं। करदम जी समझ गए, अरे देवहूति तूने खूब याद दिलाई, मेरे प्रभु ने मुझसे कहा था कि करदम तुम विवाह करो तो हम तुम्हारे बेटा बनेंगे। और भगवान का वचन झूठा नहीं हो सकता, वचन दिया है तो वो बेटा आज नहीं तो कल बन के अवश्य आएंगे। महात्मा बनने का विचार स्थगित कर दिया और पुनः देवहूति गर्भवती हुई तो अब की बार साक्षात प्रभु इनके गर्भ में पधारे और कालांतर में प्रभु का प्राकट्य हुआ कपिल नाम से। बोल कपिल भगवान की जय। भगवान संत कपिल रूप में प्रकट भये हैं, ये जानकर के ब्रह्मा जी स्वयं अपने पुत्रों के साथ दर्शन करने भागे भागे आए। ब्रह्मा जी के संकल्प सृष्टि के जो 10 ऋषि थे जिनके नाम गिने आए, उनमें 10वें नंबर के थे नारद जी। तो नारद जी बचपन से ही घुमक्कड़ थे, कहीं घूमने निकल गए, इसलिए ब्रह्मा जी अपने 9 ऋषियों को साथ में लेके भगवान का दर्शन करने कपिल भगवान के सन्मुख पधारे। दर्शन किया, वंदन किया, स्तवन किया और जब चलने लगे तो करदम जी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी, एक निवेदन। क्या? बोले आपके साथ में 9 ऋषि, मेरे घर में 9 बेटी, बढ़िया जोड़ा बन जाएगा महाराज, ना मुझे भटकना पड़ेगा ना आपको। ब्रह्मा जी खुश हो गए, सुबह से शीघ्रम, बहुत अच्छे विचार हैं तुम्हारे। तो करदम जी ने लगे हाथ अपनी 9 बेटियां उन ऋषियों को प्रदान कर दी। सबसे बड़ी बेटी थी करदम जी की, नाम था कला देवी, जिसका विवाह करदम जी ने मरीचि मुनि के साथ किया। दूसरी बेटी थी अनुसुईया, जिसका विवाह अत्रि मुनि से किया। तीसरी बेटी थी अरुंधति, जिसका विवाह वशिष्ठ मुनि से किया। चौथी थी ख्याति,
जिसका विवाह भृगु ऋषि से किया। 5वीं थी हविर्भू, जिसका विवाह पुलस्त ऋषि से किया। क्रिया नाम की कन्या का विवाह क्रतु ऋषि से किया। शांति नाम की कन्या का अथर्वण ऋषि से विवाह किया। ऐसे 9 बेटियों का विवाह करके विदा कर दिया। करदम जी बोले, देवी बेटियां ससुराल चली गई, बेटा घर में आ गया, जिम्मेदारी पूरी हुई, अब अपने राम चले। तो देवहूति ने अब नहीं रोके और करदम जी तपस्या करने लगे। अब पूरे आश्रम में 2 सदस्य, माता देवहूति और बेटा कपिल, तीसरा कोई नहीं। तो देवहूति बेचारी उदास, कपिल भगवान तो ध्यान मग्न बैठे रहते हैं, पर देवहूति अब क्या करे। कल तक 9 बेटियों की किलकारियों से पूरा आंगन चहकता था, आज सन्नाटा छाया रहता है। तो देवहूति थोड़ी सी उदास रहने लगी, क्योंकि माताओं को कोई बातचीत करने वाला शंका न मिले तो आदि बीमार तो वैसे ही हो जाती हैं बेचारी। बोलो राधे राधे। तो देवहूति मां जब उदास हुई तो एक दिन अपने बेटा के पास है, बेटा कपिल। हाँ माता जी आइए, कहिए क्या बात है। बोले, बेटा एक जिज्ञासा है मेरे मन में। यहीं से कपिल देवहूति संवाद 8 अध्याय। देवहूति मां ने पूछा, निर्भिन्ना नितराम भूमन असत इंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नाधं तम प्रभु। हे प्रभु, मैंने अपने जीवन में जितना इंद्रियों को सुख दिया है, संसार की कोई स्त्री इतने सुख की कल्पना भी नहीं कर सकती। कामक विमान में सारा संसार घूमा, चक्रवर्ती की बेटी बनके मायके में भी ठाट बाट से रही, परंतु अब भी मेरा मन असंतुष्ट है। आज भी मेरी आत्मा अतृप्त दिखाई पड़ती है। बेटा इसका कारण क्या है? भाई जीवन भर भोगा, पर अब तो पेट भर जाए, पर अभी भी अतृप्ति अनुभव होती है, सुख की लगता है अभी भी कमी है। तो ऐसा मेरे जीवन में कौन सा तत्व अवशेष रह गया है जिसको पाकर के मैं एकदम तृप्त हो जाऊं, परिपूर्ण हो जाऊं? वो परिपूर्णता आज तक जीवन में नहीं आई। तब कपिल भगवान बोले, मां ध्यान से सुनिए, सारे संसार के विषय अपूर्ण हैं। भोजन पा लिया, पेट भर गया, खाते समय तो पेट भर गया, थोड़ी देर बाद फिर भूख लगने लगी। शाश्वत तृप्ति कभी नहीं मिल सकती। विषयों में परिपूर्णता नहीं है, इसलिए पाने वाला कभी परिपूर्ण हो ही नहीं सकता। परिपूर्ण तब होगा जीव जब परिपूर्ण से जुड़ेगा। और परिपूर्ण कौन है? परिपूर्ण एकमात्र परमात्मा है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। एकमात्र प्रभु परिपूर्ण है, बाकी सारा संसार अपूर्ण है। तो जब तक उस परिपूर्ण से आपका संबंध नहीं जुड़ेगा, समर्पण नहीं होगा, तब तक आपके जीवन में भी कभी परिपूर्णता आ ही नहीं सकती। जगह जगह पावर हाउस लगे हैं छोटे छोटे, पर उसकी एक सीमित क्षमता है, ज्यादा पावर वो नहीं दे सकता। वो जो मूल रूप से पावर हाउस है, जहां पूरे क्षेत्र को बिजली मिल रही है, ऐसे किसी परिपूर्ण से जुड़ो तो परिपूर्णता मिलेगी, नहीं तो अपूर्णता ही रहेगी। अच्छा बेटा, तो एक बात बताओ, उस परिपूर्ण प्रभु से संबंध जुड़े कैसे? कपिल भगवान कहते हैं, मां उसका सीधा सरल उपाय यह है, संतों के सानिध्य में रहो। संत की परिभाषा क्या है? संत किसे कहते हैं? तो संतों के लक्षण बदला रहे।
तितिक्षया तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। माताजी, संत वह है जो तितिक्षु हो, सहनशील। किसी ने माला पहना दी तो भी खुश, और किसी ने धक्का मार के कहा हे बाबा पीछे चल, तो भी कोई फर्क नहीं। संत वह है जो आत्म केंद्रित रहता है, अपने आत्म स्वरूप परमात्मा को पहचानता है और उसी के आनंद में डूबा रहता है। तुम्हारे मान अपमान सम्मान पर उसका कोई प्रभाव नहीं। जो शरीर में स्थित हैं वो मान अपमान से जुड़े रहते हैं, और जो आत्मा में स्थित हैं वो मान अपमान से दूर रहते हैं। हम लोगों की सुख दुख की चाबी दूसरों के हाथ में है। यदि किसी ने माला पहना के आरती उतार के बढ़िया माल पानी छका दिया तो हम बड़े प्रसन्न होते हैं, आज उसने बड़ी सेवा करी भाई, हमारी बड़ा सम्मान हुआ, बड़े खुश हो जाते हैं। और किसी ने नेक ऊंची आवाज में कह दिया है चल पीछे हट, तो 2 दिन तक मूड खराब रहा। बताओ उसने हमसे ऐसे बोल रहा, तो उसने दुख की चाबी घुमा दी, उसने सुख की चाबी घुमाई, तो तुम तो पराधीन हो गए ना। दूसरों के द्वारा तुम्हारा सुख दुख है। और संत स्वस्थ होते हैं, इसलिए उनका आनंद अपने हाथ में है, हमारा आनंद दूसरों के साथ में है। दूसरों के बनाए हुए व्यवहार किए हुए व्यवहार का हम सुखी और दुखी होने का हम पर प्रभाव पड़ता है। संत अपने में स्वस्थ है, हम अस्वस्थ हैं। स्वस्थ का मतलब क्या हुआ? जो स्व में स्थित हो वो स्वस्थ। हम स्व में स्थित नहीं है, हम दूसरों में स्थित हैं। इसका मेरे प्रति कैसा भाव है, ये मेरे साथ क्या कर रहा है, दूसरों में स्थित ज्यादा रहते हैं, इसलिए हम अस्वस्थ हैं। और महात्मा अपने में ही स्थित रहते हैं, इसलिए पूर्ण स्वस्थ है। बोलो राधे 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 राधे। तितिक्षवा बड़े सहिष्णु होते हैं, और करुणामय उनका हृदय होता है, करुणा बहुत होती है। संत यदि दुखी होगा तो दूसरों को दुखी देखकर होगा, उसका अपना दुख और कोई नहीं होता। अजात शत्रवः, अजात शत्रु माने संसार में कोई भी उसका अपना शत्रु नहीं होता। दूसरे लोग उसे शत्रु मानते हो माने, पर वो किसी को अपना शत्रु कभी नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? निज प्रभुमय देखें जगत कहीं सन करें विरोध। जब अपने सारे जगत में अपना जगन्नाथ दिख रहा है तो साधु बैर करे तो किससे करे? अपने प्रभु से तो बैर कर नहीं सकता, और उसे प्रभु के अलावा दूसरा कोई दिखता नहीं, इसलिए वो अजात शत्रु हो जाता है। उसे कोई सतावे कष्ट भी देवे तो कष्ट देने वाले में भी वही दिख रहा है। उदाहरण से देखिए, पूरा शरीर हमारा है, सारे अंग हमारे हैं, शरीर में अनेक अंग हैं, पर सारे अंगों को मिला के शरीर एक है। अब माना कि हमारे शरीर के ही किसी एक अंग ने दूसरे अंग को चोट पहुंचा दी, तो क्या चोट देने वाले अंगों को हम काट के फेंक देंगे? काटना तो अलग रहा, दंड भी देंगे? नहीं। कई बार आपने अनुभव किया होगा, भोजन करते करते आपके दांतों ने आपकी जीभ काट खाई। अब भोजन में दांतों से जीभ कट गई, अब आप मुंह पकड़ के रह गए। किसी ने पूछा क्या हुआ? बोले हमारी जीभ कट गई। किसने काट ली? बोले हमारे दांतों ने। अब वो कोई परामर्श दे कि तुम्हारे दांत बड़े दुष्ट हैं, ये 32 मिलकर के बेचारी कोमल सी एक जिह्वा के साथ कितना अत्याचार करते हैं, चारों तरफ से घेर के खड़े हैं, नेक बेचारी असावधान भाई के पट्ट से काट खाते हैं। बहुत दुष्ट हो गए तुम्हारे उद्दंड दांत, मारो इन दुष्टों को। तो वो लोग कितनी भी कोई जोश दिलावे, आप हथौड़ा लेके अपने दांतों को टपका सकते हो? ठीक कह रहे हो, बहुत उद्दंड है, 3 बार काट चुके हैं।
अरे 50 बार काटे तो जीभ का ही इलाज कराओगे, दांतों को नहीं तोड़ोगे, क्योंकि सभी जानते हैं जीभ कट गई उसका दर्द तो हो ही रहा है, अब दांत तोड़े तो और डबल हो जाएगा। दांत का भी दर्द आपको ही होगा कि नहीं, क्योंकि वह भी तुम्हारे है। प्रकार जो ज्ञान हमें इस शरीर में स्थित है, यही ज्ञान संतों को व्यापक रूप में हो जाता है। आंख, कान, दांत, हाथ, पैर, ये नाम सब अलग अलग है, आकार सब अलग अलग हैं, पर सारे अंग हमारे ही शरीर के हैं, सब हमारे हैं। किसी में भी दर्द हो, हमारा दर्द है वो, चाहे सिर में हो तो हमें दर्द, पेट में हो तो हमें दर्द, पैर में दर्द हो तो हमें दर्द, प्रत्येक अंग का दर्द हमारा है। ऐसे ही स्त्री, पुरुष, कुत्ते, बिल्ली, चूहे, मरकट आदि जितने भी हैं, ये नाम रूप भले ही अलग अलग हैं, पर मेरा ईश्वर इन सब में बैठा हुआ है। किसी को भी दर्द हो तो मेरे ईश्वर को दर्द होगा जो इन सबके भीतर विद्यमान है। ये ज्ञान संत को व्यापक रूप में है, इसलिए निज प्रभु में देखें जगत कहें सन करें विरोध। अब किसको सतावें, किसको मारें, इसलिए संत कभी किसी को कष्ट देने का स्वप्न में भी विचार नहीं कर सकते। तो आप कह सकते हो पर कई महात्मा लोग पग पग पर सांप दे देते हैं, तो क्या वो संत नहीं है? कई संतों के प्रसंग आते हैं, क्रोध में 1 मिनट में सांप दे दिया। कहीं तू मगर बन जा, तू हाथी बन जा, तू सांप बन जा, 1 मिनट में तो बना देते हैं। तो फिर उन संतों को क्या माना जाए? तो भैया, जैसे प्रत्येक अंग हमारे और हमें अत्यंत प्यारे होते हैं, उनका दर्द हमारा है, ये बात ठीक है, परंतु फिर भी हमारे हाथ में कोई फोड़ा हो जाए तो हमें उसमें चीरा लगाना पड़ता है, और वो चीरा भी हमारे हित में है, इससे हमारा अंग स्वस्थ होगा, इसी कामना से हम चीरा लगाए है। जिसको सांप मिला है उसे भगवान अवश्य मिले। किसी भी प्रसंग में आप देखिए, संत ने शाप दिया, परिणाम में भगवान मिले। गौतम जी ने अहिल्या को शाप दिया तो राम जी घर में थे, स्वयं आश्रम में आकर के कृपा किए, दर्शन दिए। गजग्राह को शाप मिला तो प्रभु उद्धार करने भी स्वयं आए। तो जो शाप परमात्मा से मिला दे, वो शाप कहां रहा, वो तो वरदान हो गया। जिन प्रभु को पाने के लिए जन्म जन्मांतर बीत जाते हैं, तपस्या करते तब भी नहीं मिलते, और संत का शाप सीधा भगवान से मिला दे, तो इससे बढ़िया बात और क्या होगी। तो जैसे डॉक्टर साहब का इंजेक्शन भी देखने में कठोर और पीड़ादायक लगता है, पर परिणाम में कल्याणप्रद है, स्वास्थ्यवर्धक है, इसी प्रकार से संत का कोप उग्र तो लगता है, पर परिणाम में उस शाप में भी आशीर्वाद छिपा रहता है, जीव का कल्याण मिलता है। बोलो राधे राधे। ये संतों के कुछ लक्षण हैं, और ऐसे तत्वज्ञानी संतों के सानिध्य में रहो तो भगवान की चर्चा सुना सुना करके सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्त हृत कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादास्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमे। संत जब खूब महिमा सुनाएंगे ठाकुर जी की, तो संत के हृदय से निकला हुआ जो वचन होता है वो आपके हृदय को प्रभावित करेगा। जो हृदय से निकली हुई बात है वो हृदय तक पहुंचती है। तो संत के हृदय से निकले हुए गोविंद के जो गुण हैं वो आपके हृदय को भी झंकृत कर देंगे, और गोविंद के गुण गणों से तुम्हारा चित्त मन सब प्रभावित हो जाएगा, तो अनायास ही तुम्हारे मन में भगवत प्रेम जागृत हो जाएगा। इसलिए मां, भगवत रसिक संतों का संग करो। बेटा एक बात बताओ, भक्त कितने प्रकार के होते हैं? भगवान बोले मुख्य रूप से 3 प्रकार के। कौन कौन? बोले साधारण भक्त वो हैं माताजी जो भगवान को केवल मंदिर की मूर्ति में ही देखते हैं, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं, हमारे ठाकुर जी तो वो खड़े और ठाकुर जी की सेवा भी खूब कर रहे हैं।
पता चला आरती कर रहे हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा जय जगदीश। अरे इतने में कोई कुत्ता घुसाया, आरती तो ये धरी, मार डंडा, तोड़ दिया टांग। ये कैसे मंदिर में घुसाया? ऐसे भक्त भक्त तो हैं, पर उनकी दृष्टि भगवान की केवल उस मूर्ति में ही केंद्रित है और किसी से कोई मतलब नहीं। ये साधारण भक्त होता है। दूसरे नंबर के मध्यम कोटि के वो है माता जी जो मंदिर के विग्रह में भी भगवान में निष्ठा रखते हैं, और कोई संत वैष्णव भगवत भक्त आ जाए तो उसे भी साक्षात भगवान के ही समान समझते हैं। वो मध्यम कोटि के। उत्तम कोटि का नंबर 1 कौन? जो समस्त शरीरधारियों में अपने परमात्मा को ही देखता है, उसे परमात्मा के अलावा दूसरा कोई दिखता ही नहीं। हम मंदिर में तो तब जाए कि दूसरा कोई परमात्मा के अतिरिक्त नजर आवे। ये आदमी हैं, ये दुष्ट हैं, ये पापी हैं, इसलिए चलो मंदिर में भजन करें, क्योंकि मंदिर में ही हमें भगवान दिख रहे। परंतु जो सभी में उसी को देख रहा है तो अब वो मंदिर में कहां जाए? उसे तो सभी मंदिर लग रहे, चलते फिरते मंदिर है। मंदिर आपने बनाया, मूर्ति आपने बनाई, प्राण प्रतिष्ठा आपने कराई, तो मंदिर के मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा आदि के कर्ता धर्ता सब आप ही हो, तब आपको मंदिर की मूर्ति में परमात्मा नजर आए। अब ये जो मूर्तियां बैठी हैं, इन मूर्तियों को कौन से जयपुर के कलाकार ने बनाया? ये उसी परमपिता परमात्मा की बनाई हुई कारीगरी है। कितनी सुंदर सुंदर सब मूर्तियां बनाई। अरे हम जो मूर्ति बनाते हैं उसमें प्राण प्रतिष्ठा भाव से करते हैं, और भगवान ने तो चलती फिरती मूर्तियां बना के तैयार कर दी। हमारी प्रतिमाएं तो अचल हैं और परमात्मा की बिना प्रतिमाएं सब सचल हैं, चलती फिरती। तो भगवान ने जो मूर्ति बना के चलती फिरती तैयार कर दी है, उनसे हम घृणा करें, द्वेष करें, धोखाधड़ी करें और अपने द्वारा निर्मित मूर्ति में फिर आके परमात्मा का दर्शन करके उसकी पूजा करें। कपिल भगवान कहते हैं ऐसे जो भगत हैं भस्मन नेव जो होती सह, वो राख में हवन करके समय बर्बाद करते हैं। भगवान स्पष्ट कपिल भगवान कह रहे हैं, दुष्टः परकाये मां मानिनो भिन्न दर्शन भूतेषु बद्ध वैरस्य न मनः शांति मृक्षते। कोई किसी भी प्राणी से बैर करता है, वैमनस्य करता है, उसके अहित की इच्छा रखता है, उस भक्त को जीवन में कभी शांति नहीं मिल सकती। शाश्वत शांति तभी होगी जब जगन मंगल की कामना, और जगन मंगल की कामना तब जागृत होगी जब सब में परमात्मा का दर्शन होने लगे। सिया राम मैं सब जग जानी, 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 करऊं प्रणाम जोड़ी जुग पानी, 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 सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सब जग जानी। सारे जगत में जब ये ज्ञान, अच्छा इसको यूं समझे, पहले हम परीक्षा में माने एडमिशन ही किए स्कूल में, तो पढ़ाया गया का माने कबूतर, आ माने अनार, तो हमको रटना पड़ा, पढ़ना पड़ा। वस्तुतः का माने कबूतर ही नहीं होता, तो फिर क्यों पढ़ाया हमको? झूठे थे गुरुजी? बोले नहीं, गुरुजी भी झूठे नहीं थे। बोले वो इसलिए पढ़ाया कि तुम्हें काका ठीक से ज्ञान हो जाए। का माने कबूतर ही नहीं होता, का माने कमल भी हो सकता, पर कमल कहे या कबूतर कहे, उद्देश्य क्या है? का ज्ञान हो जाए।
बड़ी कक्षाओं में अपने आप तुम समझ जाओगे। ऐसे ही परमात्मा तो जगत व्याप्त है, पर सारे जगत में व्याप्त परमात्मा को एक साथ तुम नहीं देख सकोगे। पहले मंदिर की मूर्ति में ही परमात्मा को देखना प्रारंभ करो। ये कामाने कबूतर की भाषा है। जब मंदिर की मूर्ति में निष्ठा बन जाए, पूर्ण श्रद्धा हो जाए कि साक्षात मेरे प्रभु इस रूप में विराजमान है, तो फिर संत वैष्णवों में भगवान की श्रद्धा और निष्ठा बनाओ तो समझ लो आपने अब हाई स्कूल पास कर लिया। और समस्त प्राणी मात्र में, कुकर सुकर आदि के समस्त शरीर में वही परमात्मा दिखने लग जाए, तब समझ लो अब एमए पास हो गए। भक्ति के सोपान आपने पार कर। एमए की बातें सिया राम में सग जब जाने। अब हम गा भी रहे कीर्तन में, इस समय भी कोई बंदर घुसाया तो डंडा मारने ही भागेंगे और मुंह से यही गाते जाएंगे, सिया राम में सब जगह जानी, करो प्रणाम। तो कहना अलग बात है, मानना और उस स्थिति में पहुंचना अलग बात है। परंतु हाँ, असंभव नहीं है। उस स्थिति में आप अरे भाई एकदम एमए में थोड़ी पहुंच जाओगे, पहले प्राइमरी पास करो, हाई स्कूल पास करो, तभी तो एमए तक पहुंचोगे। ऐसे ही अपनी स्थिति को, भक्ति की स्थिति को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। परंतु जिसने अभी आ बनाना भी नहीं सीख पाया स्कूल में, पर एडमिशन मात्र हो गया, स्कूल में जाता भर है, वो केवल लाइन खींचता रहता है, फिर भी उस स्कूल के प्रिंसिपल से पूछा जाए तुम्हारे यहाँ कितने विद्यार्थी हैं, कितने छात्र हैं, तो जो आ बनाना भी नहीं जानता, छात्रों में उसकी भी गणना हो जाएगी, इतने विद्यार्थी हमारे यहाँ पढ़ते हैं। अब विद्यार्थी उसे भी कहा जाएगा जो आ भी नहीं बना पाता। क्यों? बोले एडमिशन तो हो गया, धीरे धीरे सब सीख जाएगा। ठीक इसी प्रकार आप अभी कुछ नहीं करते, केवल मंदिर में आ जाते हो, 2 अगरबत्ती घुमा करके ठाकुर जी को लगा के प्रणाम कर लेते हो, तो तब भी आपको भक्त तो कहा ही जाएगा, क्योंकि एडमिशन तो आप तुम्हारा हो गया। अब ये अलग बात है कि कौन विद्यार्थी किस कक्षा का है, ये विषय अलग है, पर विद्यार्थी तो सब है। उसी प्रकार जो मंदिर में आके प्रणाम कर लेता है वो भी भक्त है, जो अगरबत्ती लगा देता है वो भी भक्त है, और जो समाधि में स्थित हो जाता है वो भी भक्त है। ऊंची छोटी बड़ी कक्षाएं हो सकती हैं, पर विद्यार्थी सब हैं। ऐसे भक्त तो सब हैं जो परमात्मा में निष्ठा रखते हैं। स्थितियां सबकी भिन्न भिन्न है। बोलो राधे राधे। पर अपनी कक्षा को जरा देखते रहना चाहिए कि इस समय हम किस कक्षा में हैं, और अगली कक्षा में हम किस प्रकार से प्रविष्ट हों, उसका प्रयास तो करते रहना चाहिए। कामाने कबूतर ही थोड़ी जिंदगी भर रटना है, ऊपर की कक्षाओं में भी तो आपको जाना है। तो अपनी भक्ति की स्थिति हमारी कहां तक है, किस स्थिति में है, ये आत्मनिरीक्षण करके आप खुद ही समझ सकते हो। दूसरे को तो आप पागल भी बना सकते हो, धोखा भी दे सकते हो, कुछ भी कह दो, पर हम वास्तव में किस स्थिति में है वो हम ही जान सकते हैं। बोलो राधे 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 राधे। बहुत सुंदर उपदेश दिया कपिल भगवान ने। अष्टांग योग का निरूपण किया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि सबका निरूपण किया। जीव माँ के गर्भ में कैसे कैसे कष्ट पाके जन्म लेता है, कैसे कैसे भगवान से वादे करता है, पर जगत में आके माया जाल में फंस के सारे वायदे भूल जाता है। और इसी प्रकार माता जी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस चक्रव्यूह में जीव ऐसे ही लगातार भटकता रहता है। कपिल भगवान के पावन उपदेश पर प्रसन्न हो गई देवहूति माँ, बेटा तेरे सारे उपदेश का सार मैंने तो एक ही निकाल लिया। क्या? अहो वतस्वपचोतो गरीयान यज्ञ हुआग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। भगवान का नाम जिसकी वाणी में है वो चांडाल भी हो तो परम पावन बन जाता है भगवान नाम के प्रताप से। और कोई महान तपस्वी तेजस्वी ब्राह्मण कुलोत्पन्न भी क्यों न हो, पर भगवत पादारविंद से यदि विमुख हुआ तो आत्म कल्याण करने में भी समर्थ नहीं हो सकता, तो दूसरे का तो भला क्या कल्याण कर पाएगा। ऐसा कह करके देवहूति मां ध्यान मग्न हो गई। मां देवहूति की उस ध्यानावस्था को देखकर कपिल भगवान ने मां को प्रणाम किया और उठकर के वहां से चल दिए, सीधे गंगा सागर में पहुंचे।
सागर ने आगे बढ़ के स्वागत किया कपिल भगवान का और हमेशा के लिए गंगा सागर में लगा आसन विराजमान हो गए। बस मकर संक्रांति आने वाली है, दूर दूर से लोग मकर संक्रांति पर विशेष रूप से कपिल भगवान का दर्शन पाने गंगा सागर पधारते हैं। उस दिन विशेष महत्व है। जगत के जीवों का कल्याण करने के लिए आज भी गंगा सागर में कपिल भगवान विराजमान है। बोल कपिल भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कपिल भगवान के उपदेश के साथ तृतीय स्कंद को विराम। चतुर्थ स्कंद में विसर्ग का निरूपण किया गया है। मनु महाराज की 3 बेटियों में आप कथा सुन रहे हैं मध्यम पुत्री देवहूति की, और जो बड़ी बेटी थी उसका नाम था आकुति। उसका विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ, और सबसे छोटी तीसरी बेटी जो मनु की थी उसका नाम था प्रसूति, जिसका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। प्रजापति दक्ष के साथ प्रसूति का विवाह हुआ, जिससे 16 कन्याओं को जन्म मिला। उन 16 कन्याओं में 13 कन्या धर्म के साथ ब्याही गई। धर्म की 13 पत्नियां श्रद्धा, दया, तितिक्षा, श्री, हिरी, मूर्ति, उनमें से मूर्ति नामक पत्नी के द्वारा भगवान नर और नारायण ऋषि रूप में प्रकट हुए, जो आज भी बद्री विशाल में विराजमान है। जो बद्री नारायण गए होंगे उन्होंने दर्शन किया होगा भगवान नर नारायण का। और नेक और आगे बढ़ जाओ तो जहां व्यास गुफा है, व्यास गुफा से माता सरस्वती को लांघते हुए भीम पुल से निकलकर जब आगे जाएं तो थोड़ा ही आगे मूर्ति मां का मंदिर है, भगवान नर नारायण की माता जी है। और सीधे आगे और चले जाओ तो वसुधारा, वसुधारा में नर नारायण प्रभु के पिताश्री धर्म वहां विराजमान है। तो धर्म वसुधारा पर जाके तप कर रहे हैं, मूर्ति मैया वहीं विराजमान है व्यास गुफा के पास। तो ये नर नारायण भगवान के माता पिता है। नर नारायण निरंतर बद्री विशाल में तपस्या में संलग्न रहते हैं जगत के जीवों का कल्याण करने के लिए। तीनों बेटियों के बारे में बताया, और कहते हैं प्रसूति की एक बेटी नाम था उसका स्वाहा, वो अग्निदेव को ब्याही। एक थी स्वधा, जिसका विवाह पितरों के साथ हुआ। और एक सबसे छोटी जो थी, 16 थी ना, 13 धर्म को, एक अग्नि को, एक पितरों को और एक भगवान शंकर को ब्याही गई, जिनका नाम था देवी सती। सती जी जो शिव जी को ब्याही गई, इनके कोई संतान नहीं हुई, क्योंकि इन्होंने अपने पिताजी के यज्ञ में शरीर ही त्याग दिया था। चौंके, शरीर क्यों त्यागा था पिता के यज्ञ में? बोले इनके पिता दक्ष ने भोले बाबा का अपमान कर दिया, इसलिए दुखी होकर के इन्होंने शरीर त्याग दिया। कारण पूछा परीक्षित ने, क्या अपमान किया? तो विस्तार से ये चरित्र सुना कि जिस समय दक्ष प्रजापति बने तो इनको बड़ा मद हो गया। पद का जब मद हुआ, देवताओं ने मिलकर इनका स्वागत किया, तो सभी खड़े हो गए दक्ष के आने पर भोले बाबा खड़े नहीं भाई, उन्होंने मन से ही प्रणाम कर लिया। तो देहाभिमानी देह को महत्व देता है, भीतर भले ही गाली देते रहो पर ऊपर से सिर झुकाते रहो। तो देहाभिमानी दक्ष को बुरा लगा और उसने भगवान शंकर को खूब गालियां सुनाई। सभापति पद पर बैठते ही सब कान खोल के सुन लो, सभ्य समाज में एक भी असभ्य व्यक्ति आके बैठ जाए तो सारा समाज विकृत हो जाता है, इसलिए कभी भी असभ्य को नहीं बुलाना चाहिए। लोग बड़े कानाफूसी करने लगे, यहाँ असभ्य कौन है भाई? दक्ष ने कहा तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता ये शंकर? राम राम, सभ्य लोगों में बैठे तो सभ्यता आवे, 24 घंटे भूत प्रेतों के संग घूमने वाले को सभ्यता कहां से आएगी? प्रेतावासेसु घोरेसु, चिता की भस्म लगाए मरघट का बासी, इसको तो छूने का धर्म नहीं। अब तो नंदीश्वर की आंखें लाल हो गई, ये मेरे भोले बाबा से बोल कैसे रहा है? भोलेनाथ आज्ञा मिले तो इसकी बोलती बंद कर दो। भोले बाबा मुस्कुरा के बोले रहने दो। क्यों रहने दो? भगवान भोलेनाथ ने कहा हमारे ससुर जी है बेटा, ससुराल में की गाली सबको सुननी पड़ती है।
और लोग शादी के समय गाली सुनते हैं, हमें शादी के बाद सुननी पड़ रही है। कोई बात नहीं, जाने दो। अब भोलेनाथ की आज्ञा नहीं मिली तो बेचारा नंदीश्वर भी रह गया और दक्ष का दुस्साहस बढ़ता ही गया। अंत में दक्ष ने शाप दे दिया, मैं शाप देता हूं शंकर को, किसी भी यज्ञ में आज के बाद भाग न दिया जाए। अब नंदीश्वर भी आपा खो बैठे, उन्होंने भी शाप दिया, ये जब से आया बड़बड़ाता जा रहा है, मैं भी शाप देता हूं प्रजापति दक्ष को बकरे का मुंह लग जाए। तमाम सापा सापी भाई। भोले बाबा ने अपने गणों को शांत किया और कहा चुपचाप यहां से चलो अपने घर। तो भोले बाबा के आदेश पर सब रुद्रगण शांत होकर के लौट गए, मामला भी शांत हो गया। पर दक्ष का क्रोध शांत फिर भी नहीं हुआ। दक्ष ने द्वेष की भावना से एक बहुत विशाल यज्ञ किया। यज्ञ में दुनिया भर के देवता बुलाए, पर भोले बाबा को कोई चिट्ठी पत्री नहीं। देवी देवताओं के विमान जब निकले तो सती मां ने पूछा, बहनों कहां जा रही हो? सबने कहा, रे तू यहां बैठी है, हम तो तेरे मायके में जा रहे हैं। पता है कितना बड़ा यज्ञ हो रहा है तेरे पिता के द्वारा, तुझे मालूम नहीं? अब सती जी के होश उड़ गए, पिताजी के यहाँ यज्ञ हो मुझे पता भी नहीं। अच्छा बहनों तुम भी चलो, मैं भी अभी आ रही हूं। भोले बाबा के चरण दबा के सती जी बोली, भोलेनाथ प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल। आपको पता नहीं भोलेनाथ, आपके ससुराल में ससुर जी ने बहुत विशाल यज्ञ किया है, आप भी जल्दी से तैयार हो जाओ, महाराज चलते हैं। भोले बाबा ने कहा कोई चिट्ठी आई थी क्या? सती जी ने कहा आई तो नहीं, पर भेजी जरूर होगी, पर कभी कभी डाक मिस हो जाती है। हो सकता है आप इतने जंगल में आके बसे हो कि पत्र लाने वाला ही भटक गया हो। ऐसा हो सकता है कि आपको न बुलाया जाए। भोले बाबा हंस पड़े, देवी हमें मालूम है नहीं बुलाया। कैसे मालूम? तब भोले बाबा ने सुनाया, उस दिन तुम्हारे पिताजी के स्वागत में खड़े नहीं भये, 100,000 गाली सुननी पड़ी, और लगता है वो टीस आज भी उनके मन से निकली नहीं, इसलिए अपने राम जाने वाले नहीं तो फिर कोई उपद्रव घड़ा हो जाएगा। सती जी बोली, ओहो तो ससुर दमाद में खटपट चल रही है, मुझे पता ही नहीं। भोलेनाथ बुरा मत मानना, वैसे गलती तो आपकी यही है। अरे नेक खड़े हो जाते तो क्या हो जाता, पर कोई बात नहीं है, रिश्तेदारों में थोड़ी बहुत तो खटपट होती ही रहती है। आप चलिए, मैं सब समझा दूंगी और पिताजी आपसे माफी मांगेंगे और बात वहीं खत्म हो जाएगी। भोले बाबा ने कहा, अपने राम तो अब किसी भी हालत में जाने वाले नहीं, और आप भी कान खोल के सुन लो देवी जी, मुझे विश्वास है कि तुम गई तो तुम्हारा भी अपमान होगा। मैं तो सही भी गया, तुमसे सहा भी नहीं जाएगा, इसलिए चक्कर में न पड़ो, घर में ही रहो। सती जी ने कहा, मैं रुकने वाली नहीं। मायके में जाने से मना हो जाए फिर माताओं का मुंह देखने लायक होता है। जब जिद पकड़ गई तो भोले बाबा ने कहा, चल ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगता हो करो। और बाबा तो आंख बंद करके बैठ गए। सती जी बोली, तो फिर मैं निकल जाऊं? अब बाबा बोल ही नहीं रहे। देखो मैं फिर जा रही हूं, फिर भी नहीं बोले। तो ठीक है बैठे रहो, मैं ये चली। सती जी चली गई तो बाबा धीरे से आंख खोल के देखने लगे, क्या सचमुच चली गई? और उधर सती जी जा रही हैं और मन में भी सोच रही हैं, भोले बाबा की आज्ञा के बिना आज तक घर से नहीं निकली। अच्छा ये आशुतोष हैं, बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, दोबारा कोशिश करती हूं, तो बीच रास्ते से फिर लौट आती हूं, फिर चरण दबाती हैं। तो सती जी जाने लगती हैं तो बाबा भी देखने लगते हैं, और लौटती नजर आती हैं सो आंख बंद करके फिर बैठ जाते हैं। सती जी दुविधा में और भोले बाबा भी कुछ नहीं बोलते। अंत में सती जी ने कहा, देखो अब की बार मैं नहीं लौटूंगी, मैंने बहुत 2-3 बार प्रयास कर लिया। बाबा कुछ भी जवाब नहीं देते। अच्छा ठीक है तुम्हें चले। अब की बार तो सती जी बहुत दूर तक चली गई। भोले बाबा ने आंख खोल के देखा, अरे लंबी निकल गई, अब नहीं लौटने वाली है। तो नंदीश्वर को बुला के कहा, जब जा ही रही हैं तो तुम्हें आदर के साथ इनको घर छोड़े आओ। तो सब भोले बाबा के गण दौड़े, माता जी हमारे रहते आप पैदल जाएंगी, आज्ञा करो हम आपके साथ चलते हैं। तमाम रुद्रगण सती मां के साथ चल दिए, जय जयकार करते। बोले सती महारानी की जय। जयकार करते रुद्रगणों के साथ माता सती जैसे यज्ञ भूमि में प्रविष्ट भई,
तो जितने भी थे वो सब देख देख करके मुंह घुमाने लगे। दक्ष के डर के मारे किसी ने भी दंडवत नहीं किया सती मां को, तो प्रजापति दक्ष नाराज न हो जाए। सती जी को बड़ा बुरा लगा। बहनें भी गुंग भरी हंसी हंसने लगी सती जी को देख करके। ऊपर से तो कहती आओ आओ बहना, तू खूब आ गई, तेरे बिना तो मन ही नहीं लग रहा था। और सुना है पिताजी ने तुझे चिट्ठी नहीं भेजी, तो क्या हुआ, अपना घर है, तूने बहुत अच्छा किया बहन आकर के। सती जी को बड़ा बुरा लगा। देखो बहनें भी कितना अवसर का लाभ उठा रही है। अब ये कहने की क्या जरूरत है कि तुम्हारे को चिट्ठी नहीं मिली, पर दुनिया में ऐसे भी लोग होते ना, मिलने का तो खूब अभिनय करते हैं, पर बात ऐसी करेंगे जो तुम्हें सबसे ज्यादा टीस लगे। सती जी ने किसी पर भी ध्यान नहीं दिया। सोचा कि मायके में सबसे अधिक महत्व मां का होता है, एक बार मां जी से तो मिलूं। सती जी के न आने की हार्दिक पीड़ा केवल उनकी मां प्रसूति के मन में थी, जो अत्यंत विकल थी। और जो सती जी ने भवन में प्रवेश किया, प्रसन्न होकर के दौड़ करके हृदय से लगा लिया। सादर भले मिली एक माता, 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 भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। मां से मिलकर मन को शांति मिली, पर पिताजी की तरफ जब दृष्टि घुमाई तो दक्ष ने मुंह घुमा दिया। बड़ा क्षोभ हुआ सती के मन को, फिर भी अपने पिता के द्वारा किए अनादर को सह गई। परंतु यज्ञशाला पर जब दृष्टि डाल के देखा तो छोटे छोटे देवताओं के हिस्से तो सजे रखे हैं, पर महादेव का पूरे यज्ञ में कोई नामो निशान नहीं, कोई हिस्सा नहीं। अब तो सती मां एकदम आवेश में भर गई, दक्ष को खूब खरी खोटी सुना डाली और बोली, प्रजापति दक्ष, मुझे सबसे बड़ी आज ग्लानि इस बात की है कि मेरा जन्म तेरे जैसे शिवद्रोही से हुआ है। शिवद्रोही से संबंध समाप्त करने के लिए अब एक ही उपाय है कि इस शरीर को समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि जब तक ये देह रहेगा लोग मुझे दक्ष कुमारी ही कहेंगे, और तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ जोड़ा है, ये मैं कभी आज के बाद स्वीकार नहीं करूंगी, क्योंकि तुम शिवद्रोही हो और शिवद्रोही से मेरा कोई संबंध जीवन में नहीं हो सकता। ऐसा कह के देवी सती मां ध्यान मग्न होके भोलेनाथ के चरणों का स्मरण करके एक पल में अपना शरीर त्याग दिया। बोल सती महारानी की जय। माता सती के देह को दग्ध होते देखा, दौड़ पड़े सब रुद्रगण, मारो काटो चिल्लाते हुए टूट पड़े। सारी बल्लियां उखाड़ के यज्ञशाला चौपट कर डाली, भंडार सब तहस नहस कर डाला। परंतु भृगु मुनि यज्ञाचार्य थे, उन्होंने रक्षोहण मंत्र की शक्ति से दैवी शक्तियों को प्रकट करके भूत प्रेतों को मार पीट के वहां से भगा दिया। नारद जी ने दौड़ लगाई भोलेनाथ के पास, भोलेनाथ गजब हो गया। क्या हुआ? बोले महाराज जैसे हम थे वैसे ही आप हो गए। मतलब? बोले मतलब यह है महाराज, माता सती मिलने गई थी पिताजी से यज्ञ भूमि में, वो दुष्ट दक्ष ने मिलना तो दूर रहा, अपनी बेटी में मिलते मिलते ऐसा धक्का मारा बेचारी हवन कुंड में गिर गई। पुराने जमाने के संवाददाता नारद जी महाराज पूरे संसार की रिपोर्ट रखते, और फिर पत्रकारों की शैली होती है जरा चटपटी खबर बनाने की। खबर भी ऐसी चटपटी बना करके प्रस्तुत करी कि भोले बाबा का माथा एकदम गर्म हो गया। अरुद्र भागम तम वेक्ष चाध्वरम पित्रा च देवे कृत हेलनम विभौ, उखाड़ करके जटा पटक दी। वीरभद्र को प्रकट करके आदेश दिया, जाओ दक्षम सयज्ञम जहि, यज्ञ सहित दक्ष को समाप्त कर दो। वीरभद्र तूफान बन के इतने वेग से दौड़े
कि देवता भयभीत होकर भागने लगे। वीरभद्र ने रुद्रगणों को आदेश दिया, एक भी ना भागने पावे, सबको बंदी बनाओ। जिन्होंने भी यज्ञ में भाग लिया है वो भाग लेके ही भागेंगे, खाली हाथ कोई नहीं जाएगा। सबको पकड़ पकड़ करके रस्सियों में बांध दिया और सारी यज्ञशाला को उखाड़ करके फेंक दिया। अब बोलो इन्हें क्या दंड दिया जाए। जो बेचारे पिट के भाग रहे थे रुद्रगण, उन्होंने शिकायत करी, महाराज ये जो भृगु बाबा खड़े हैं हमारी इन्होंने बहुत पिटाई कराई। वो हम पिट रहे थे और ये दाढ़ी पर हाथ घुमा रहे थे। क्रोध में भरे वीरभद्र ने भृगु जी की दाढ़ी पकड़ के एक झटके में सारे बाल नोच लिए और भृगु जी को छोड़ दिया। महाराज ये जो पूषा देवता खड़े हैं, जब हम पिट रहे थे तो ये ही करके बत्ती सी निकाल के हंस रहे थे। एक मुक्का मारा सो सारी बत्ती सी पूषा की बाहर। भग देवता की शिकायत करी, महाराज हमारी तरफ आंखें मटका रहे थे, तो दोनों अंगुली डाल करके आंखें भग की बाहर निकाल दी। सारी यज्ञशाला को चौपट, सारे देवताओं को खंडित, अंत में दक्ष को भी पटक करके सिर को धड़ से मरोड़ करके हवन कुंड में स्वाहा। बोल शंकर भगवान की जय। सारी यज्ञशाला को खंडित करके वीरभद्र लौट गए शंकर बाबा के पास। खंडित देवता भगवान ब्रह्मा जी के पास गए, देखो महाराज यज्ञ में अपना भाग लेने गए थे, इसमें मिला कुछ नहीं, हमारा ही भाग और चला गया, बहुत दुर्दशा भैया, ऐसा यज्ञ आज तक नहीं देखा। ब्रह्मा जी बोले, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। यज्ञ में भाग तो मुझे भी मिला था पर मैं तो नहीं गया, क्योंकि जहां शिव का विरोध है वहां हम कौन जाएगा। तो नारायण भी नहीं गए, हम भी नहीं गए, शंकर बाबा भी नहीं गए, तो जहां त्रिदेव नहीं गए वहां तुम क्यों गए। देवताओं ने कान पकड़े, महाराज अब खाई सो खाई, आगे खाएं तो राम दुहाई, आज के बाद ये भूल कभी नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी बोले चलो शंकर बाबा को खुश करते हैं, वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तब देवताओं के साथ शंकर जी की शरण में शंकर जी ने ब्रह्मा जी को आदर दिया प्रणाम करके। ब्रह्मा जी ने देवताओं की सिफारिश करी तो भोले बाबा तो 1 मिनट में खुश भी हो जाते हैं। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, एक क्षण में गरम एक क्षण में नरम। कहो क्या समस्या है। भृगु जी ने कहा देखो महाराज पूरी दाढ़ी नोच के रख दी, एक बाल नहीं बचा, बिना दाढ़ी के मेरे को बड़ी बेचैनी रहती है। बोले बाबा मुस्कुराए, अच्छा पूरी दाढ़ी तो नहीं मिलेगी परंतु थोड़ी सी दाढ़ी तुमको आगे लग जाएगी, क्या हमारा आशीर्वाद है। तो वही पंचकट दाढ़ी भृगु जी को भगवान ने प्रदान कर दी। वो इतने से कम चलाने लगे। पूषा देवता ने कहा मुझे देखो ऐसा मुक्का मारा कि एक भी दांत मुंह में नहीं बचा। भोले बाबा ने कहा क्या जरूरत है दांतों की, सतुआ घोर के पी जाओ, दांतों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भग देवता ने कहा मेरी आंखें फोड़ दी। भोलेनाथ ने कहा तुम मित्र दृष्टि से देख सकोगे, ये हम तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करते हैं। सारे देवता प्रसन्न होके बोले भोलेनाथ अब यज्ञ भी सफल करें। भोले बाबा ने कहा यज्ञ में भाग मिलेगा नहीं तो हम जाके करेंगे क्या। तब सारे देवता मिलके बोले भोलेनाथ आज के बाद यज्ञ में जो भी सामग्री शेष बचेगी वो सब आपका ही हिस्सा माना जाया करेगा। भोले बाबा खुश हो गए, जोई राम जो बच जाए वही बहुत है भाई। यज्ञ में भोले बाबा समस्त देवताओं के साथ राजी होके आए। बुलाओ यजमान। देवता बोले यजमान का सिर तो स्वाहा हो गया, धड़ ये पड़ा है। भोले बाबा को ससुर जी की दशा पर दया आ गई और बकरे का मुंह जोड़ करके पुनर्जीवित कर दिया प्रजापति दक्ष को। दक्ष ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया और स्तुति गा उठा। भोले बाबा को हंसी आने लगी कि मेरे ससुर जी की भाषा ही बदल गई, क्योंकि बकरे का मुंह लगा है तो बकरे की तरह बोल रहे हैं, बकरे की वाणी। इसलिए पूजा करने के बाद भोले बाबा के सामने भक्त लोग बम 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 बकरे की तरह गाल बजाते हैं, क्योंकि बम बम कहते ही भोले बाबा को ससुर जी याद आ जाते हैं, वो ऐसे ही बोलते हैं। तो भोले बाबा बम बम से बड़े खुश होते हैं। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए तो श्री हरि नारायण भी प्रकट हो गए। सभी को समझाते हुए भगवान ने कहा सुनो भाई देवताओं, मुझ में और शिव में जो विरोध मानते हैं या मेरा सेवक और शिव जी का विरोधी बन जाते हैं, उनके कार्य कभी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि तत्वतः हम दोनों अभिन्न हैं। शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोह सपने नहीं भावा। स्वप्न में भी ऐसे लोग मुझे अच्छे नहीं लगते। तो जैसे कन्या का समर्पण तो अपने पति में ही होता है,
पर पति में समर्पण करने के साथ साथ सास ससुर देवर जेठ का भी वो ख्याल करती है, उन सबका भी आदर और ध्यान रखती है। ऐसे ही समर्पण तो अपने इष्ट में होना चाहिए, पर आदर सम्मान सभी देवी देवताओं का करना चाहिए। किसी के अनादर से हमारे इष्ट थोड़ी प्रसन्न होंगे, वो भी तो उनके परिकर है। इसलिए बहुत सुंदर उपदेश भगवान ने अपने अभिन्नता का देवताओं को दिया। और तब सती देह त्यागने के बाद हिमालय नंदिनी पार्वती बन के प्रकट भई और पुनः घोर तपस्या करके शंकर बाबा को प्राप्त हो गई। बोल शंकर भगवान की जय। अब कथा बहुत खींचना चाहते हैं, पर क्या करें, खींचती नहीं। हम सोच तो ये रहे थे कि प्रातः ध्रुव चरित्र, शाम को प्रहलाद चरित्र होवे, परंतु अब समय की आज्ञा नहीं है, तो द्वितीय सत्र अब ठीक 2:30 बजे से प्रारंभ करेंगे, जिसमें ध्रुव और प्रहलाद जी के पावन चरित्रों का हम लोग आनंद लेंगे। आइए भोले बाबा का स्मरण करके एक बार भोले बाबा का संकीर्तन करें। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हर हर गंगे नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हर हर गंगे नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हर हर गंगे नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हर हर गंगे नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले जटाधराय, नमः शिवाय भोले जटाधराय,
की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।